हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जी नवल सर जजवा इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे महाभारत और कुछ प्राचीन ग्रंथों के लेखक, रचनाकाल और कौन लेखक थे, कब हुई थी, इन सब के बारे में जानेंगे। और मनुस्मृति में जो लिखा गया है 8 प्रकार के विवाहों का जो वर्णन है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं आज हम लोग। सर्वप्रथम हम लोग ये जान लेते हैं महाभारत जो है 3 चरणों में लिखा गया है। पहला चरण हुआ था जब उसमें 8800 श्लोक थे, तो पहला चरण में केवल 8800 श्लोक था, तब उसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जब महाभारत लिखी जा रही थी, जब श्लोकों की संख्या कितनी थी 8800, ठीक है, तो उस समय इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और विजय संबंधी का उल्लेख इसमें होता है। और द्वितीय चरण में 24,000 श्लोक जब होंगे पुस्तक में, तब उसे भारत कहा गया। और अंतिम चरण जो आता है तृतीय चरण, इसमें 1 लाख श्लोक होंगे, तो इसका नाम भारत से महाभारत है। ठीक है, तो इस तरह से महाभारत 3 चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण जब उसमें 8800 श्लोक थे, तब उसे जय संहिता कहा गया। द्वितीय चरण में जब श्लोकों की संख्या 24,000 होगी, तो उसे भारत कहा गया। तृतीय चरण में जब श्लोकों की संख्या 1 लाख होगी, तब इसे महाभारत कहा गया। अगर इसकी रचना काल के बारे में यदि बात करें, तो इसकी रचना जो हुई थी 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक के बीच में हुई थी। इसके लेखक के बारे में भी हम जानेंगे। इसके लेखक महर्षि वेदव्यास ही हैं, इसके बारे में अभी जानते हैं कि लेखक महर्षि वेदव्यास ही। वास्तव में ये जो थे महर्षि वेदव्यास वेदों को ज्ञाता को कहा जाता था। ये वास्तव में पदवी हुआ करता था। ठीक है, वेदों की ज्ञाता को वेदव्यास कहते थे। और वास्तव में ये जो है वेदव्यास एक पदवी है। इसका जो मूल नाम है कृष्ण द्वैपायन नाम था। ये 28वें वेदव्यास थे। ठीक है ना, तो इसका द्वैपायन, इसका जो जन्म हुआ था एक द्वीप पर हुआ था, इसी कारण से इसका नाम क्या आगे कृष्ण द्वैपायन पड़ा है। ये 28वें वेदव्यास थे। कभी कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पहले एक 28वें वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, इसका जन्म कहाँ हुआ था, एक द्वीप पर हुआ था। ठीक है, ये इस तरह का भी कई प्रश्न घुमा के कोई दिया जाता है। अगला जो है महाभारत में विभिन्न पर्व है। ठीक है, लेकिन वही रामायण में विभिन्न कांड हैं, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। यदि रामायण में विभिन्न कांड है तो महाभारत में क्या है, तो महाभारत में विभिन्न पर्व है और रामायण में विभिन्न कांड है। इसमें इसे भी ध्यान में रखिएगा। महाभारत के युद्ध में ग्रीक, रोमन या मेसिडोनियाई विदेशी योद्धा भी शामिल हुए थे। ठीक है ना, महाभारत का जो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में ग्रीक और रोमन या मेसिडोनियाई विदेशी योद्धा भी इसमें शामिल हुए थे। ये भारत के हरियाणा राज्य के अंतर्गत में एक कुरुक्षेत्र जिला के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ था। लगभग आगे चलते हैं हम लोग। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। मनुस्मृति के लेखक की यदि बात करें तो ये मनु हैं, मनु महाराज। और दूसरी इनका जो काल था 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति की रचना हुई थी। इसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। इसी विवाह को आज हम लोग जानेंगे। क्या है 8 प्रकार के विवाह, इसको तो आज जानते हैं। पहला जो है ब्रह्म विवाह है। यह सर्वोत्तम प्रकार का विवाह था। गुणवान व्यक्ति के साथ पूजा कर एवं वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कन्या का विवाह होता था। इसे ब्रह्म विवाह की श्रेणी में रखा गया या ब्रह्म विवाह कहा गया इसे। दूसरा था दैव विवाह। दैव विवाह में क्या था, विधिवत यज्ञ अनुष्ठान कर पुरोहित के साथ कन्या का विवाह दैव विवाह कहलाता था। ठीक है। तीसरा था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में वर से एक जोड़ी गाय और बैल पिता अपनी पुत्री
वर से एक जोड़ी बैल और एक जोड़ी गाय लेकर पिता अर्थात कन्या के पिता लेते थे वर से एक जोड़ी बैल और एक जोड़ी गाय, तब जाकर अपनी पुत्री का विवाह वर से करवाता था। ठीक है, ये आर से विवाह कहलाया है। दूसरा जो है प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह में पिता जो है कन्या का जो पिता होता था वर से ये प्रतिज्ञा करवाता था कि वह उसकी पुत्री से मिलजुल कर सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और सभी कार्यों को एक साथ मिलजुल कर अपने किसी भी बात को छिपा कर नहीं रखेंगे। अन्य तरह के इसमें प्रतिज्ञा करवाई जाती थी वर से, तब जाकर के अपनी पुत्री का विवाह करवाता था। इसमें ये प्रजापत्य विवाह कहलाता था। ठीक है, अब ये जो 4 बचे हुए इसमें भी थोड़ा ध्यान देते हैं। यह असुर विवाह जो है वर से यथाशक्ति धन लेकर अपनी पुत्री का विवाह करवाता था कन्या के पिता, यह असुर विवाह कहलाता। ठीक है, वर से यथाशक्ति जितना हो सके उतना धन लेकर के अपनी पुत्री का विवाह करवाता था, इसे असुर विवाह की संज्ञा में रखा गया। दूसरा जो है गंधर्व विवाह। ये विवाह जब वर और वधू अर्थात कन्या और दूल्हा एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर विवाह करते थे, यह विवाह गंधर्व विवाह कहलाता है। ठीक है, दूसरा जो है 7वां नंबर का विवाह राक्षस विवाह। बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके जो विवाह किया जाता था इसे राक्षस विवाह कहा जाता है। अंतिम जो है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में क्या होता है, सोती हुई या अचेत या पागल या मदमस्त कन्या के साथ बलपूर्वक संभोग कर उसे विवाह के लिए मजबूर करता था और उसे इस तरह के विवाह को हम पिशाच विवाह की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो विवाह जो शब्द है वीर धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ विवाह का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह होता है वधु को वर के घर ले आना। ठीक है, वधु को वर के घर ले आना विवाह का शाब्दिक अर्थ वीर धातु से बना है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसमें प्राचीन ग्रंथों के लेखक व रचना काल जो निम्न है, यहाँ नीचे दिया गया है। ग्रंथ महाभारत जो कि हमने वहाँ भी बताया था, इसके जो लेखक थे महर्षि वेदव्यास। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक इसकी रचना हुई थी। दूसरा है रामायण जो कि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है 600 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तीसरा जो है मनुस्मृति, ये मनु के द्वारा लिखा गया है 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक के बीच में। ठीक है, अष्टाध्यायी ये बहुत बार ज़्यादा पूछा जाता है, अष्टाध्यायी को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसके जो लेखक थे पाणिनि थे, जिसे संस्कृत के महान कवियों में से माना जाता है। ये 500 ईसा पूर्व में लिखे गए थे। दूसरा जो है नीति शास्त्र, इसके जो लेखक है कामंदक है, ये 700 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी के बीच में इसकी रचना हुई। पुराण, इसके जो लेखक हैं लोमहर्ष या उसके पुत्र उग्रसर्वा को माने जाते हैं। इनकी जो रचना हुई है 200 ईसा ईस्वी में हुई है, ईसा पूर्व में नहीं 200 ईस्वी। पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। मुख्य रूप से 5 पुराणों को ज़्यादा मान्यता दी गई है और एक प्रश्न पुराण से आता है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। सबसे जो प्राचीन पुराण है वह है मत्स्य पुराण, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। इसके लेखक जो होंगे लोमहर्षि या उसके पुत्र उग्रसर्वा है। 200 ईस्वी में से की रचना हुई थी। नाट्य शास्त्र के लेखक जो है भरत हैं, इसकी रचना 300 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इसे 1 से 2 बार देखेंगे, अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।